दोस्तों मानो कि कल एलोन मस्क या नासा इनमें से कोई भी मार्स पर कॉलोनाइजेशन शुरू कर देता है और वहां पर सब प्लॉट बिक रहे हैं और कल्पना हो कि घोड़ों को चलो और थोड़ा आगे दौड़ाओ और मान लो कि आपने भी मार्स पर प्लॉट खरीद लिया है, तो क्या लगता है आपको वो घर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम पृथ्वी पर बनाते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, मार्स पर बना घर पृथ्वी जैसा नहीं होगा और इसका कारण है मंगल पर धरती की तुलना में अलग एटमॉस्फेयर होना। दोस्तों मार्स पर आमतौर पर वातावरण बहुत ही थीन है, वहाँ प्रेशर भी बहुत कम है, ऑक्सीजन नहीं है और रेडिएशन है। मार्स पर ग्रेविटी भी बहुत कम है और साथ ही साथ वहाँ के डे के और रात के यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दोस्तों इन सब बातों को ही ध्यान में रख के नासा ने करीब 2 साल पहले एक कंपटीशन का आयोजन किया था जिसका नाम था नासा 3D प्रिंटेड हैबिटेट चैलेंज। और इस कंपटीशन के अंतर्गत नासा ने बड़ी बड़ी कंपनियों को आमंत्रित किया था और इन कंपनियों को इस प्रतियोगिता में घर का एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो मंगल पर इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी रहने के लिए योग्य हो। और बहुत सारी कंपनियों ने इस कंपटीशन में हिस्सा तो लिया, लेकिन इन सब में से जो सफल रही उस कंपनी का नाम था AI स्पेस फैक्ट्री। ये कंपनी न्यूयॉर्क की थी और इस कंपनी ने अपने घर के मॉडल का नाम दिया मार्शा। यहाँ पर आप इस कंपनी ने बनाए घर के मॉडल की तस्वीर भी देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे घरों की खास बात यह है कि ऐसे घर बनाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये घर रोबोट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इन घरों को बनाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग होगा उसे कहते हैं बेजल्ट रॉक। और ये बेजल्ट रॉक मंगल की सतह पर प्रचंड मात्रा में मौजूद है, जिनमें से बेजल्ट फाइबर का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों बेजल्ट में से निर्मित हुआ ये फाइबर बहुत ही मजबूत होता है। दोस्तों इसकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इसकी मजबूती केवलर के बराबर होती है, वही केवलर जिसे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जब हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म में मंगल पर घरों का निर्माण देखते हैं तो वो राउंड शेप में और ऊपर से गुंबज जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स AI स्पेस फैक्ट्री कंपनी ने मंगल पर घर बनाने की डिजाइन अंडाकार पसंद की है और जिसके कई सारे कारण भी है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि ऐसी डिजाइन बनाने के लिए पदार्थ का सबसे कम मटेरियल उपयोग होता है। इसमें आपको ऊंचाई भी ठीक ठाक मिल जाती है जिससे आप ऊपर चढ़ के दूर के दृश्यों को भी देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे घर डुअल सेल भी होते हैं, यानी कि उसका बाहरी आवरण 2 पड़ों में बना होता है और ये आवरण इन घरों में रहने वाले लोगों को रेडिएशन और थर्मल वेरिएशन से 100% बचाता है, जबकि इन घरों के अंदर का तापमान बिल्कुल पृथ्वी जैसा रहता है। और आमतौर पर इन घरों को 4 मंजिलों में बनाया जा सकता है और इन 4 मंजिलों में कई तरह की विविध जरूरत की सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। दोस्तों शॉर्ट में कहे तो इंसान को मंगल पर बसाने की पुरजोश से तैयारियां चल रही है। और फ्रेंड्स ऐसा हो क्यों रहा है, तो इस पर बहुत सारे बुद्धिजीवी और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि भविष्य में पृथ्वी इंसान को रहने लायक नहीं रहेगी। इनफैक्ट कई सारे प्राणियों का भी निकंदन हो सकता है। आफ्टर ऑल ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमने पृथ्वी को रहने काबिल कहाँ छोड़ा है। सर स्टीफन हॉकिंग्स का भी यही मानना था। और दोस्तों ये सब चीजों को देखकर लोग, नासा, एलोन मस्क और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस मंगल पर बसने की सोच रहे हैं। इससे यूनिवर्स में इंसानों के 2 ग्रह या 2 होम प्लेनेट भी हो सकते हैं, जिससे अगर किसी एक ग्रह पर आपदा आती है तो इंसानियत बची रहेगी। दोस्तों भले ही ये आपको एक कल्पना या सपने जैसा लग रहा हो, लेकिन जब कोई सभ्यता उन्नत होती है, विकसित होती है, एक हद से पार डेवलप्ड होती है, तो फिर उसका यही मकसद बन जाता है कि वो अपने घर को छोड़कर, अपने मातृ पालने को छोड़कर ब्रह्मांड में विचलित करे। और अब दोस्तों पृथ्वीवासी इंसान भी यही करना चाहते हैं। कुदरती संसाधनों के भूखे अमेरिका की नजर अब मंगल ग्रह पर पड़ी है। चीन और रूस भी इसमें पीछे नहीं है और भारत भी मंगल पर मंगलयान भेज चुका है। अमेरिका तो 2030 से पहले समानव अंतरिक्ष यान मंगल पर भेजने वाला है और इस काम को करने के लिए अमेरिका की सरकारी एजेंसी नासा से ज्यादा एक्साइटमेंट एलोन मस्क की प्राइवेट लिमिटेड स्पेसएक्स कंपनी को है। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि ये सब लोग आखिर मंगल में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो दोस्तों इन लोगों की मंगल में दिलचस्पी लेने के लिए कुछ खास कारण जवाबदार है, जैसे कि वहां पर लोहा, निकल और सिलिकॉन की कोई कमी नहीं है
और नासा की अगर माने तो उन्हें मंगल पर पानी होने के पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं। माना तो ये भी जाता है कि करोड़ों वर्षों से वीरान पड़ी मंगल ग्रह की सतह के भीतर कई सारे महत्वपूर्ण तरल और ठोस पदार्थ मौजूद है, जो भविष्य में मानव जात के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में वरदान साबित हो सकते हैं। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हमारी पृथ्वी अब आधुनिक ऊर्जा स्रोतों का साधन नहीं रही, और इन सब बातों की वजह से आज मंगल हम पृथ्वीवासियों की पहली पसंद बन चुका है। और दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन भविष्य में मंगल पर जाने के लिए रेस लगने वाली है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इंसान मंगल पर जाएगा कैसे? तो सुनिए दोस्तों, एलोन मस्क और नासा ने मंगल पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन बसाने की पूरी तैयारियां कर दी है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले 40 सालों में करीब 10 लाख लोगों को मंगल पर बसा दिया जाएगा। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? तो जवाब है जी नहीं, पर यह नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी से मंगल की दूरी 54.6 मिलियन किलोमीटर है, और आज के समय में हमें मंगल तक जाने के लिए एक ऑर्डिनरी स्पेसक्राफ्ट में 6 महीने तक का समय लग जाएगा। और फिलहाल हमारे पास रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट नहीं है, इसलिए एक इंसान को मंगल तक भेजने का खर्च करीब $10 बिलियन तक हो जाता है। लेकिन नासा के आने वाले नए अंतरिक्षयान और जो स्पेसक्राफ्ट स्पेसएक्स कंपनी यूज करने वाली है, वो अंतरिक्षयान रीयूजेबल भी होगी और उनका ईंधन मीथेन होगा, जिस वजह से भविष्य में मंगल तक जाने का सफर $1 से $1.5 लाख तक हो सकता है। तो फिर अब आखिर में सवाल एक ही बचता है कि मंगल ग्रह के खतरनाक एटमॉस्फेयर के बीच इंसान रहेगा कैसे? तो हाथ लगे सबूतों से नासा ये दावा करता है कि कुछ मिलियन साल पहले मंगल पर जीने लायक एटमॉस्फेयर था, और शायद तब जीवन भी रहा होगा, और भविष्य में भी ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है। एलोन मस्क का कहना है कि वहां पर कृत्रिम एटमॉस्फेयर वाले छोटे कस्बे बनाए जाएंगे। ये थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन इसमें रहने की आदत डाली जा सकती है। ये सब शुरुआत में होगा। उनका ये भी कहना है कि इसके बाद वहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC छोड़ा जाएगा। ये CFC ग्रीन हाउस के लिए सबसे अहम गैस है, और CFC-12 एक ऐसा गैस है जिसमें गर्मी को सोखने की ताकत CO2 से 17,400 गुना ज्यादा है। नासा का कहना है कि मंगल के एटमॉस्फेयर में इस गैस को छोड़ दिया जाएगा, और ऐसा करने से वेरियस सब सिस्टम्स एक दूसरे को शोषित करने लगेगी, और मंगल के वातावरण में चेंज लाने का आरंभ शुरू करने के लिए इतना पर्याप्त है। अब दोस्तों, वैज्ञानिकों का इस ग्रह पर खाने पीने के लिए इंतजाम करने के लिए आइडिया जो है वो है टेरा फार्मिंग का। टेरा फार्मिंग के जरिए इस बंजर ग्रह को उपजाऊ किया जा सकता है। इसका परीक्षण हम पृथ्वी पे भी कर चुके हैं। दोस्तों, टेरा फार्मिंग पर अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप 2015 में रिलीज हुई एक फिल्म द मार्शियन देख सकते हैं। और आखिर में दोस्तों, एलोन मस्क का कहना है कि मंगल ग्रह पर जाना इतना आसान भी नहीं होगा। यहाँ पर हर कदम खतरे से खाली नहीं होगा, और यहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जो अपनी मौत के लिए तैयार हो, क्योंकि इस यूनिवर्स एडवेंचर में कुछ भी हो सकता है। और अब ये मिशन कितना सफल और कारगर साबित होगा, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। पर दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि हम इंसानियत का रिकॉर्ड रहा है कि उसने वर्तमान में सोची हर एक चीज को भविष्य में तब्दील कर दिया है। और फिलहाल वर्तमान में हमें स्पेसएक्स ने और नासा ने मंगल पर बसने का एक सुनहरा सपना दिखाया है। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको? क्या यह सपना हकीकत बन पाएगा? हमें कमेंट्स जरूर करें।